धन कमाना बुद्धिमानी है, पर उसकी रक्षा करना उससे भी बड़ा धर्म है। जैसे ब्रह्मचारी अपनी शक्ति की रक्षा करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष अपने परिवार के भविष्य की रक्षा करता है। इसीलिए मैंने 10 सबसे लोकप्रिय टर्म इंश्योरेंस प्लान्स की तुलना की, ताकि तुम्हें भ्रम नहीं, सही निर्णय मिले। याद रखो, इंश्योरेंस अमीर बनने के लिए नहीं, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए होता है। सबसे पहले प्रीमियम नहीं, कवरेज देखो। जो साधक केवल बाहरी रूप देखकर गुरु चुनता है, वह सत्य से वंचित रह जाता है। वैसे ही जो केवल सस्ता प्रीमियम देखकर पॉलिसी खरीदता है, वो सबसे बड़ी भूल करता है। फिर क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखो, क्योंकि संकट के समय वही सबसे बड़ा सत्य होता है। इसके बाद पॉलिसी टर्म और कंडीशन समझो, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानि देता है। मेरी तुलना में कई प्लान्स केवल विज्ञापन में अच्छे निकले, कुछ महंगे थे, कुछ में सुरक्षा कम थी, लेकिन प्लान ऐसा था जिसने प्रीमियम, कवरेज, क्लेम रिकॉर्ड और रिलायबिलिटी चारों में सबसे अच्छा संतुलन बनाया। इसीलिए वही मेरी पहली पसंद है। अंत में केवल एक बात याद रखो, ब्रह्मचर्य हमें सिखाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति आज का छोटा त्याग करके कल की बड़ी सुरक्षा चुनता है। ठीक उसी प्रकार सही टर्म इंश्योरेंस तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे परिवार के भविष्य के लिए लिया जाता है। अब बिना समय गफवाए देखते हैं कि वह प्लान कौन सा है। ब्रह्मचर्य टूटना सिर्फ एक आदत का टूटना नहीं है, यह आपके सपनों से दूर जाना है। जब इच्छाएं आपको खींच कर गिरा देती हैं, तो आपकी ऊर्जा लीक होने लगती है, ध्यान बिखर जाता है और भीतर का आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सोचिए, जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा, वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक, लक्ष्य, जो भविष्य, जो सम्मान आप बनाना चाहते हैं, उसी पर सबसे पहला आघात तब लगता है जब आप अपनी इच्छाओं को खुद पर हावी होने देते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य को ढाल की तरह पकड़ कर रखें। यह वही शक्ति है जो आपको साधारण भीड़ से उठाकर एक अनुशासित, तेज और अडिग इंसान बनाती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी आभा अपने आप शांत, निर्मल और शक्तिशाली बनने लगती है। उसके अंदर एक चुंबकीय ऊर्जा पैदा होती है जो बिना किसी प्रयास के लोगों को उसकी ओर खींचती है। बच्चे, जानवर, बूढ़े, युवा, सब उसकी उपस्थिति में सहज, सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये कोई दिखावा नहीं, ये वह अदृश्य शक्ति है जो केवल उन्हीं के पास होती है जिन्होंने अपने भीतर की इच्छाओं को परास्त किया है। ऐसे व्यक्ति के पास जाना एक अनुभव होता है, एक शांति, एक गर्माहट, एक विश्वास। ब्रह्मचर्य का एक अनकहा नियम यह भी है कि आपकी ऊर्जा सिर्फ शरीर से नहीं, बोलचाल से भी नष्ट होती है। बेकार बातें, गपशप, तेज या कटु शब्द, ये सारी चीज़ें आपकी जीवनी शक्ति को धीरे धीरे कमज़ोर करती हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है, सोच समझकर बोलता है और शांत रहता है, उसकी ऊर्जा भीतर सुरक्षित रहती है, उसकी आभा मजबूत रहती है और उसका ध्यान विचलित नहीं होता। शब्द बचाओ, ऊर्जा बढ़ाओ। यही ब्रह्मचर्य का सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली पहलू है। भाई, अगर ये बातें आपके दिल में थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी आग या थोड़ा भी जागरण लेकर आई हैं, तो जान लो, आपका छोटा सा दान मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं, यह आपकी तरफ से एक व्रत है कि यह ज्ञान जिंदा रहे और औरों तक भी पहुंचे। हजारों लोग सिर्फ पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह ये समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा, मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई ना दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूं, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें, तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो, तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद। भाई, 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।